दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, जैव समुदाय में केवल जीवधारी आते हैं, चाहे वह जंतु हों या वनस्पतियाँ। जैवीय समुदाय तथा उनके अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। शब्द पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया। संपूर्ण भूमंडल स्वयं एक बड़ा पारितंत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भूमंडल को अनेक छोटे छोटे पारितंत्रों में विभाजित किया गया है। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: जलीय पारितंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम और स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आइए जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी पारितंत्र हो तो उसमें उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक पाए जाते हैं। तो कोई भी पारितंत्र हो उसमें सामान्य संरचना देखने को मिलेगी। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और भी स्पष्ट जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं जलीय पारितंत्र को। जलीय पारितंत्र में जल के ऊपर तैरने या बहने वाले सभी जीवों को प्लावक कहा जाता है। प्लावक में केवल सूक्ष्मदर्शी पादप या जंतु आते हैं। ऐसे पादप जो जल में तैरते हैं उनको पादप प्लावक, और ऐसे जंतु जो जल में तैरते हैं उन्हें जंतु प्लावक कहा जाता है। तो आइए समझते हैं एक स्वच्छ तालाब के पारितंत्र को। अगर यह एक पारितंत्र है तो इसमें उत्पादक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे और अपघटक भी होंगे। इस पारितंत्र में जलीय हरे पौधे उत्पादक हैं। अब जलीय हरे पौधे कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हो सकते हैं जो इस जल में पूरी तरह से डूबे होंगे, यानी जल निमग्न होंगे। जल निमग्न जो भी पौधे होते हैं उनको आप समझ सकते हैं एक उदाहरण से, जैसे स्पाइरो गायरा, हाइड्रिला आदि। कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस जल की सतह पर तैर रहे होंगे, जैसे कि जल धनिया, सेजिटेरिया, कमल, जलकुंभी आदि। इस पारितंत्र में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तैरने वाले अत्यंत सूक्ष्म कीट और लार्वा होंगे, और कुछ ऐसे जंतु होंगे जो प्रथम श्रेणी के हैं और तली में रहने वाले हैं, जैसे कि सीपी, घोंघे आदि। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, जैसे छोटी मछलियाँ, मेढक आदि। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वह होंगे, यानी तृतीयक उपभोक्ता वह होंगे जो इन छोटी मछलियों को खाएंगे। मतलब बड़ी मछलियाँ, बतख, सारस, बगुला आदि इस श्रेणी में आएंगे। और अपघटक क्या होंगे,
अपघटक वही कवक और जीवाणु होंगे, जैसे कि पीथियम, एस्परजिलस आदि। अब आइए बात करते हैं स्थलीय पारितंत्र पर। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वन पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, घास के मैदान का पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं घास के मैदान के पारितंत्र में क्या क्या फैक्टर हैं। घास के मैदान में जो उत्पादक होगा वो तो वही घास होंगे जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना खाना बनाएंगे और उनको अनेक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे, टिड्डे खाएंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। उन टिड्डों को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, जैसे कि चिड़िया, मेढक आदि। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी तृतीयक उपभोक्ता वो होंगे जो चिड़िया, मेढक आदि को खाएंगे, जैसे कि मोर, बाज आदि। दोस्तों, कोई भी पारितंत्र अस्थायी नहीं होता है, बल्कि एक स्थान का पारितंत्र एक लंबे समय पश्चात दूसरे के पारितंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए पारितंत्र को परिवर्तनशील कहा गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम लोग सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं और जितने भी सजीव पृथ्वी पर आए हैं उनको तो एक न एक दिन जाना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।